अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। एक्सरसाइज हमारी 1.1 है और वही न्यू मैथ जो है आपका 11 मैथ। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, एफ Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, Z2 है 3 माइनस 2 आयोटा, Z3 क्या है 1 प्लस 3 आयोटा। और उस क्वेश्चन में उसने कहा है आपसे कि देन एक्सप्रेस करें क्या, Z1 कंजुगेट Z3 कंजुगेट डिवाइड बाय Z2 इन द फॉर्म ऑफ A प्लस आयोटा बी। तो A प्लस आयोटा बी बेसिकली क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अभी आप देखें सोल्यूशन से पहले बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं। आपने सिंपल ये देखना है कि जो हमने एक्सप्रेस करना है वो क्या है, वो क्या है Z1 कंजुगेट Z3 कंजुगेट डिवाइड बाय Z2। आपने ख्याल कर लें Z2 का कंजुगेट नहीं है, तो इट्स मीन Z2 तो हमारे पास है, वेयर इज Z2 3 माइनस 2 आयोटा। Z1 कंजुगेट नहीं है, ये Z1 है, Z1 कंजुगेट नहीं है। इसी तरह ये Z3 कंजुगेट है, यहां पे Z3 है। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, Z1 का कंजुगेट और Z3 का कंजुगेट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा Z1 कंजुगेट। तो कंजुगेट मैंने आपको बोला है सिंपल, आपने क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। तो Z1 के तरह ये Z1 है, तो आयोटा से पहले अगर साइन जो है वो आपने चेंज कर दिया, आपके पास Z1 कंजुगेट आ गया। इसी तरीके से आपने Z3 का कंजुगेट फाइंड करना है, वो क्या है 1 प्लस 3 आयोटा। तो Z3 का जो कंजुगेट आएगा वो क्या आएगा 1 माइनस 3 आयोटा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अभी हमारे पास जो एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट करना है उसकी तमाम वैल्यूज अवेलेबल है, मतलब Z1 कंजुगेट भी है, Z3 कंजुगेट भी है और Z2 भी है। तो वैल्यूज लगाते हैं। तो मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा, मैंने Z1 कंजुगेट की वैल्यू लगाई 2 माइनस आयोटा, Z3 की कंजुगेट की 1 माइनस 3 आयोटा और डिवाइड बाय क्या है Z2। तो Z2 आपके पास क्या है जी, Z2 है आपके पास 3 माइनस 2 आयोटा। अभी आप क्या करेंगे, आप ऊपर वाली ब्रैकेट्स ऑफ करें। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, फिर इसी तरह Z को 1 से किया, Z आ गया, Z को इससे किया 3 Z स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, नीचे वाली वैल्यू सेम एज। तो उसके बाद देखिए बेटा ये आ गया 2। अभी आप देखिए 6 आयोटा और 1 आयोटा दोनों सेम साइन हो तो आपस में ऐड होते हैं, तो ये आपके पास आ गया 7 आयोटा। और आयोटा स्क्वायर में आपको बहुत दफा बता चुका हूं क्वेश्चन 6 पे हम कि वो -1 के इक्वल होता है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया -1 और नीचे क्या आ गया 3 माइनस 2 आयोटा। अभी आप देखें 2 आ गया -7 आयोटा, ये लिखा हुआ मैंने, और माइनस प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो -3 डिवाइड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। तो -3 से जब 2 माइनस करेंगे तो -1 और माइनस का आ गया 7 आयोटा डिवाइड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स। और मैंने आपको हर क्वेश्चन में ये बताया, आपने इस चीज को भूलना नहीं है। हर क्वेश्चन में एक ही बात है बेटा, कॉमन उसको याद कर लें कि डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का मतलब होता है नीचे वाली वैल्यू, उसका 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 जो आंसर है वो आयोटा में नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। मैंने आपको बताया जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसमें आयोटा वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो देखिए मैंने यहां पे वही किया, इसका साइन माइनस था, मैंने प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। उसके बाद डेफिनेटली ये ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगी। इसको मैंने सेम लिखा, इसको मैंने सेम लिखा। नीचे देखें सेम वही फॉर्मूला a माइनस बी, और देखें ये क्या लिखा है a प्लस बी। तो अभी आप देखें फॉर्मूला क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a यहां पे क्या 3 है, 3 का स्क्वायर, b यहां पे क्या है बेटा 2 आयोटा, तो 2 आयोटा का स्क्वायर। उसके बाद देखें ऊपर वाली वैल्यू की ब्रैकेट ऑफ की, माइनस को मैंने 3 और 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, फिर 7 आयोटा को मैंने 3 और 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, तो वो ये आ गया। और नीचे देखें 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया और आयोटा का जो है ये स्क्वायर आ गया। उसके बाद देखें बेटा -3 मैंने लिखा है, फिर देखें 2 और 21 दोनों माइनस साइन है, आयोटा आयोटा में प्लस होता है, आयोटा स्क्वायर में नहीं होता। ठीक है, दोनों सेम वैल्यूज आपस में ऐड हुई तो 23 आ गया और ये आ गया 14 आयोटा स्क्वायर, नीचे आ गया 9, वो सेम वैल्यू मैंने लिखी है। उसके बाद देखें -3 और ये क्या आ गया माइनस का 23 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 लिख दिया, इधर मैंने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया। ठीक है बच्चों। अच्छा अभी आप देखें ये आ गया आपके पास -3 -23 माइनस इंटू माइनस प्लस 14 और ये आ गया 9 और माइनस इंटू माइनस प्लस 4। तो -3 -23 आयोटा प्लस 14 था, तो 14 में से अपने 3 माइनस किया 11 और ये आ गया -23 आयोटा डिवाइड बाय 9 प्लस 4 13। अभी आपने क्या करना है, उसने कहा था क्वेश्चन को a प्लस आयोटा b में लिखें, तो आपने क्या करना है, आपने ये जो डिनोमिनेटर में 13 लिखा हुआ है जिसको आप एलसीएम भी कह सकते हैं, इसको आपने अलग अलग करना है। मैंने 11 के नीचे 13 आपने अलग लिखा, 23 के नीचे 13 आपने अलग लिखा। ठीक है, तो आपके पास देखें ये रियल पार्ट आ गया, इमेजिनरी जो उसने फॉर्म हमें बोली थी a प्लस आयोटा b की, वो फॉर्म आ गई।
ठीक है बच्चों, समझ आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन 6 था, बहुत आसान था, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी जो कि आपको ना समझ आए, बहुत आसान सिंपल। इस एक्सप्रेशन पे आपने गौर करना है, जो जो चीजें आपको रिक्वायर थी वो आपने फाइंड करनी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सिंप्लीफिकेशन तो मेरे ख्याल से आपको आती होगी, रैशनलाइजेशन से आपका अच्छा तारुफ है कि भाई कैसे करते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आएंगे बेटा। ठीक है जी, 7, ये क्वेश्चन हमारा 7 जो है वो हमें नजर आ रहा है, ये यहां शुरू होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, वो वही जो आपको नजर आ रहा है, ये उसका पार्ट है 6 का। तो 7 में क्या लिखा हुआ है, उसने लिखा हुआ है इफ Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा, ठीक है, एंड Z2 इज इक्वल टू -5 प्लस 3 आयोटा, देन एवेल्युएट द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसके कुछ पार्ट्स हैं, उसको 1 बाय 1 करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 2Z1 -4Z2, और ये मैं आपको बता चुका हूं, ये स्ट्रेट लाइंस एब्सोल्यूट कहलाती हैं। तो मैं रीड करूंगा 2Z1 -4Z2 एब्सोल्यूट। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 से भी आसान है, कुछ भी नहीं बेटा करना, सिंपल आपने Z1 गिवन है, Z2 गिवन है, उसकी वैल्यू लें, उसका एब्सोल्यूट ले, तो आंसर आ जाएगा। देखें मैंने ऐसे ही किया, अभी आप देखिएगा। वो देखें यहां पे क्या क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 2, तो मैंने लिखा 2, आगे क्या Z1, ये मैंने लिखा Z1, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अच्छा एब्सोल्यूट से पहले आप जो एब्सोल्यूट के अंदर वैल्यू है बेटा उसको फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने लिखा 2Z1 -4Z2, ये देखें अभी मैंने क्या लिखा 2Z1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 7 आयोटा, वो लिख दिया। उसके बाद क्या है बीच में क्वेश्चन में माइनस, मैंने लिखा माइनस, फिर क्या लिखा हुआ है 4, वो देखें एक्सप्रेशन ने क्या लिखा 4 लिख दिया। फिर क्या लिखा हुआ है Z2, तो Z2 की वैल्यू क्या है -5 प्लस 3 आयोटा, वो लिख दिया। ठीक है, सिंपल। इसके अंदर मैंने Z1 Z2 की वैल्यू लगाई, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, इसी तरह 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14 आयोटा, और इसको भी अंदर मल्टीप्लाई किया, 4 5 जा 20, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 4 3 जा 12 आयोटा। अभी आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग ऐड कर लेना है। तो देखें बेटा 20 और 4 कितना हो गया 24, 14 आयोटा से 12 आयोटा माइनस किया तो 2 आयोटा। ये हमारे पास क्या फंक्शन आ गया 2Z1 -4Z2। अभी आपने क्या करना है, इसका एब्सोल्यूट लेना है। तो एब्सोल्यूट में मैं आपको बता चुका हूं, बहुत आसान है बेटा, इसको याद कर ले। हर जगह आपने यही काम करना है कि रियल पार्ट का स्क्वायर लेना है और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और जब भी आपने एब्सोल्यूट लेना होता है तो फिर आप क्या करते हो, आयोटा नहीं लिखते। तो 24 का स्क्वायर 576 आ गया, 2 का 4 आ गया, दोनों को ऐड किया 580। 580 भी आंसर सफिशिएंट है, अगर आप ये भी लिखते हैं तो एग्जामिनर कभी भी इसको गलत नहीं करेगा। लेकिन आप कैलकुलेटर से वैल्यू लेते हैं तो वो आपको 2√145 देगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेम इस तरह सेकंड और फर्स्ट पार्ट में कोई चेंज नहीं है, जस्ट ये वैल्यूज चेंज है। तो हम क्या करेंगे उसी तरीके से, देखें हमें Z1 और Z2 दिया हुआ है, ये Z1 था, इसमें क्या है Z1 का कॉन्जुगेट है। तो ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला जो चीज आपके पास नहीं होती पहले उसको फाइंड कर लें। Z1 आपके पास है लेकिन Z1 कॉन्जुगेट नहीं है, तो मैंने Z1 का कॉन्जुगेट लिया। कॉन्जुगेट आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो चुका है कि आपने इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा लिखा हुआ था उसका साइन चेंज करना है। तो देखिए बेटा ये मेरे पास Z1 था, तो मैंने सिंपल प्लस की जगह माइनस लिखा, तो मेरे पास Z1 का कॉन्जुगेट आ गया। ये Z है, ये Z1 कॉन्जुगेट है। अभी आप देखिए एक्सप्रेशन क्या है, मैंने आपको बोला कि आपने एब्सोल्यूट को बाद में सॉल्व करना है, पहले अंदर वाली वैल्यू को 3Z1 प्लस 2Z1 कॉन्जुगेट पहले हम फाइंड करेंगे। मैंने वही लिखा, मैंने यहां 3 लिखा, Z1 की वैल्यू ये लिखी हुई है, प्लस ये आ गया, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है Z1 कॉन्जुगेट, वो क्या है 2 - 7 आयोटा लिख दिया। ब्रैकेट ऑफ की, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इस तरह 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 को 2 से, इससे ब्रैकेट्स ऑफ करके ये आ गया। ये आपको क्लियर है, इसमें कोई बताने वाली चीज नहीं है। तो 6 और 4 कितना हो गया 10, और इसी तरह बेटा 21 से 14 माइनस किया 7 आयोटा। हमेशा याद रखो बेटा यहां पे वो साइन आता है जो ग्रेटर वैल्यू हो। तो देखिए 14 इज ग्रेटर देन 21, सॉरी 21 इज ग्रेटर देन 14, तो यहां पे आपके पास अच्छा एक करेक्शन हो गई, यहां पे प्लस आएगा, सॉरी फॉर दैट, यहां पे प्लस आएगा। ठीक है जी, तो 21 से आपने 14 माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास प्लस का 7 आ गया। ठीक है जी, सही हो गया। 21 रीचेक करते हैं, 6 बिल्कुल सही है। अच्छा अभी आप देखें आपके पास वैल्यू आ चुकी है, किसकी पहला आपके पास वैल्यू आ चुकी है 3Z1 प्लस 2Z1, ये देखिए इसी की वैल्यू फाइंड की है। अभी क्या चाहिए, इसका एब्सोल्यूट चाहिए, तो मैंने इसका एब्सोल्यूट फाइंड किया। ठीक है जी, एब्सोल्यूट में क्या करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर, ये देखिए रियल पार्ट 10 है उसका स्क्वायर, प्लस किसका होता है इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो वो प्लस ही है।
ठीक है। तो अभी आप देखें 10 का स्क्वायर क्या आ गया 100, 7 का स्क्वायर क्या आ गया 49, 49 में 100 प्लस किया तो 149, 149 इसका प्रॉपरली आंसर आ गया। तो इस तरह आपका सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट हुआ। बहुत आसान था, कोई मुश्किल नहीं था। सिंपल आपने क्या करना है, पहले एब्सोल्यूट के अंदर वैल्यूज कैलकुलेट करनी है बेटा, और फाइनली उसका एब्सोल्यूट ले लेना है। एब्सोल्यूट आप सबको क्लियर हो चुका है कि रियल पार्ट का स्क्वायर लेते हैं और उसके बाद आप इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेते हैं और उसका अंडर रूट लेते हैं, दरम्यान में प्लस होता है। तो इस तरह आपके पास एब्सोल्यूट आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट क्लियर हो चुके हैं। अभी हम जो है इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो थर्ड पार्ट है इसका -7z2 प्लस 2z2 कॉन्जुगेट। तो फिर वही बात, पहले आपने क्या करना है, क्या चीज हमारे पास नहीं है, z2 तो हमारे पास है -5 प्लस 3 आयोटा, लेकिन हमारे पास z2 का कॉन्जुगेट नहीं है। तो सबसे पहले आप z2 का बेटा कॉन्जुगेट लेंगे। तो कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, जो प्लस है वो माइनस हो गया। ठीक है जी, z2 कॉन्जुगेट भी आ गया। अभी हम क्या करेंगे, मैंने क्या एब्सोल्यूट के अंदर जो वैल्यू है पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो वो क्या है -7z2 प्लस 2z2 कॉन्जुगेट। तो मैंने वही लिखा, मैंने यहां लिखा -7z2, वेर z2 -5 प्लस 3 आयोटा, उसके बाद क्या आ गया बेटा +2z2 कॉन्जुगेट, z2 कॉन्जुगेट -5 -3 आयोटा। ब्रैकेट्स ऑफ की मैंने ये, ठीक है, सिंपल ब्रैकेट्स ऑफ की, 7 को अंदर मल्टीप्लाई किया दोनों से, 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। उसके बाद देखें 35 और 10 माइनस किया 25, और 21 और 6 जो है 27। हमेशा याद रखो बेटा, जब सेम साइन होते हैं तो एडिशन होती है और साइन माइनस का आता है। अभी हमारे पास ये देखें सॉल्व हो गया। अभी हमने इसका क्या लेना है, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में क्या करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625, 27 का स्क्वायर 729, दोनों को ऐड किया तो 1354 अंडर रूट आ गया। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट भी क्लियर हुआ। अभी हम आते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट क्या है, z1 प्लस z2 क्यूब एब्सोल्यूट। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम पहले एब्सोल्यूट के अंदर का फंक्शन सॉल्व करते हैं और फाइनली हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट ले लेंगे। तो अंदर क्या है, z1 प्लस z2, तो ये आपके पास z1, ये z2, तो मैंने पहले z1 प्लस z2 लिया, दोनों को बेटा ये देखो प्लस किया, ये क्या है z1, ये क्या है z2। तो आपके पास क्या आ गया, 5 में से आपने 2 माइनस किया तो माइनस का 3, 7 और 3 10 आ गया। अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे क्यूब चाहिए। तो मैंने क्या लिया, मैंने इधर भी क्यूब ले लिया और इधर भी क्यूब ले लिया। देखें दोनों तरफ क्यूब ले लिया। ठीक है, समझ आ गई। मैंने आपकी आसानी के लिए क्या किया, ताकि फार्मूला प्रॉपर्ली अप्लाई कर सको, मैंने इस 10 आयोटा को पहले लिख के और माइनस को मैंने बाद में लिख दिया। एक ही बात होती है बेटा, मैंने इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। अभी आप देखें क्यूब का फार्मूला मुझे पूरी उम्मीद है आपको याद होगा, a माइनस बी होल क्यूब। a ये है, b ये है, a ये है, b ये है, a माइनस बी होल क्यूब। क्या फार्मूला होता है, a का क्यूब, a क्या है 10 आयोटा, देखें उसका क्यूब, माइनस 3a स्क्वायर, a क्या है 10 आयोटा उसका स्क्वायर इनटू बी, बी क्या है 3, फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं। उसके बाद आ गया प्लस, फिर होता है 3, फिर a होता है, ये देखें मैंने a लिखा, और फिर क्या होता है b का स्क्वायर, b ये है बेटा, फर्स्ट वैल्यू को a कहते हैं, सेकंड वैल्यू को b कहते हैं। मैं आपकी आसानी के लिए फार्मूला लिख भी देता हूं, ये देखिएगा, ये है a माइनस बी होल क्यूब। तो ये फार्मूला होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, और फिर प्लस 3ab स्क्वायर, और आखिर में माइनस का b क्यूब। अगर यहां प्लस हो तो सारी वैल्यूज प्लस आती हैं, अगर यहां माइनस हो तो स्टार्टिंग फ्रॉम प्लस, एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस। पहले a का स्क्वायर होता है b एज इट इज, और फिर a एज इट इज b का स्क्वायर। तो मैंने वही फार्मूला बेटा अप्लाई किया। मुझे पूरी उम्मीद है फार्मूला को देख के आपको ये सारी बात समझ आ गई होगी। अभी आप देखिए सिंप्लीफिकेशन है, अभी ये तो मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं। 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा 1000, 7 आयोटा क्यूब आ गया, और उसके बाद इसी तरह 10 का स्क्वायर 100 आ गया, आयोटा स्क्वायर 3 जो है 3 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करके 9 लिख दिया। ठीक है बच्चों, समझ आ गई। अच्छा, अभी आप देखें, ये आपके पास आ गया 3 3 9, 9 3 27, और ये 10 आयोटा, और 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा, 3 3 9, 9 3 27, 27 आ गया। ठीक है बच्चों, समझ आ गई। अच्छा, अभी आप देखें,
अभी मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो मैंने यहाँ पे आयोटा क्यूब था उसको लिख दिया आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा, आयोटा क्यूब को ब्रेक कर दिया। क्यों? मैं शुरू में बताता रहा हूं क्वेश्चन 1 से क्या आपने स्क्वायर में करनी है पावर, यानी इवन में कह लो, माइनस बाकी सेम मैंने कॉपी कर दिया। अभी आप देखें आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -1 जब 1000 से मल्टीप्लाई हुआ 1000 साथ आयोटा आ गया, और ये क्या हुआ मैंने आपको पहले बोला अगर आयोटा स्क्वायर लिखा हो तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 क्या करेगा इसको प्लस कर देगा, तो ये 900 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर खत्म हो जाएगा। और बाकी मैंने 270 आयोटा और 27 एज इट इज लिखा, ये 270 लिखा हुआ बेटा, 270 समटाइम लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, वो मैंने ठीक कर दिया। उसके बाद ये आ गया -73 आयोटा प्लस 873। हुआ क्या है कि मैंने सबसे पहले 1000 में से माइनस कर दिया 27। बेटा आयोटा का लिंक आयोटा के साथ है और बगैर आयोटा का लिंक उन वैल्यूज के साथ है, तो मैंने 1000 में से 27 माइनस किया, ये आ गया, और 900 से मैंने 27 माइनस किया, तो ये आ गया। ठीक है बेटा, ये आपके पास वैल्यू आ गई। किसकी भला? ये लेफ्ट साइड पे मैं लिख नहीं रहा कि एक वैल्यू आई है z प्लस Z2 का होल क्यूब, यानी इसका, ये देखिए मैं लिख भी दिया फाइनली, ये Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब का आंसर आ गया। अभी आपको क्या चाहिए? इसका एब्सोल्यूट क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर है, इसका एब्सोल्यूट लिया, ये देखें दोनों तरफ, तो एब्सोल्यूट में क्या करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो 730 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा बेटा, जब स्क्वायर हो और अंदर ब्रैकेट हो तो बता चुका हूं बहुत दफा आंसर पॉजिटिव आता है। तो इसी तरह 873 को स्क्वायर लिया तो ये आ गया, दोनों को प्लस किया तो ये वाली वैल्यू आ गई। अभी इसका मैंने स्क्वायर रूट लिया तो वो अब लेते हैं ना, तो 109 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और 109 अंदर आ जाएगा। अगर आपको ये वैल्यू कंफ्यूज कर रही है कोई बात नहीं, आपका कैलकुलेटर आपको आंसर देगा 1137, यानी 1137.99, अप्रोक्सीमेटली 1138 भी लिख सकते हो। तो ये आंसर लिखो, मैंने और लिख दिया, ये लिखो, एक ही बात है। तो इस तरह बेटा हमारी एक्सरसाइज जो है वो 1.1 कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह 1.2 के लिए बहुत जल्द मैं आपसे दोबारा राब्ता करूंगा, बहुत अच्छे एक एक्सप्रेशन के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।